ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, ध्यान शिविर 167 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का शुभ दिन गंगा स्नान गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामना। हमने पिछले शुक्रवार को ध्यान शिविर 166 में साधन पाद के योग सूत्र 43 पर चर्चा की थी, जिसमें तप के बारे में हमने सरल शब्दों में विस्तार में जाना था। सामान्यतः हम हर शुक्रवार को पिछले चर्चा को हल्का सा दोहराते हुए विषय को आगे लेकर के चलते हैं, परंतु आज थोड़ा विशेष चर्चा रहेगी, क्योंकि विशेष दिन है। जब कभी भी ऐसा विशेष त्यौहार आता है तो उसमें चर्चा का विषय भी थोड़ा सा विशेष रख लिया जाता है। और योग सूत्रों की चर्चा जारी रहेगी अगले शुक्रवार से। आज हम जानेंगे कि योग का जन्म उद्भव कहाँ से हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है। योग की बात तो हम बहुत करते हैं, पर योग के विषय में जानकारी पूरी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। योग अपने आप में एक पूर्ण विद्या है, योग पूर्ण विज्ञान है। इससे बड़ा मार्ग कोई इस धरती पर हो नहीं सकता। इसीलिए ये मान्यता है कि योग की विद्या व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका उद्भव नहीं हुआ। इसका उद्भव, इसकी उत्पत्ति स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा हिरण्यगर्भ के द्वारा हुई। हमें इसकी जानकारी सबसे पहले मानव को वेदों से प्राप्त हुई और फिर धीरे धीरे इस विद्या का समाज में प्रचार और प्रसार हुआ। भारतीय दर्शन में अगर हम देखें तो योग विद्या सर्वोपरि है, सबसे ऊपर इसका स्थान है। जब आप वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, स्मृतियों में, दर्शनों में अगर जाएं तो आपको हर जगह योग के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। बस इतना है कि इस बिखरी हुई विभिन्न ग्रंथों में योग की विद्या को समेटने का काम महर्षि पतंजलि ने किया। आइए थोड़ा थोड़ा हम इन ग्रंथों के बारे में जानें, कहाँ कहाँ योग के बारे में क्या क्या पढ़ा है। आज का विषय बिल्कुल रुचिकर, सरल और अलग होगा। अगर हम वेदों में देखें तो वेदों को इस संसार का आदि ग्रंथ कहा गया है। वेद स्वयं ईश्वर की वाणी है। कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों ने ईश्वर से प्रेरणा लेकर के इन वेदों की रचना की। और वेदों में भिन्न भिन्न स्थानों पर योग के बारे में अलग अलग शब्दों में कुछ ना कुछ कहा गया है। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कहा गया है कि परमेश्वर की उपासना करने के लिए योगाभ्यास के रूप में परम पिता परमात्मा में अपने मन को स्थित करना चाहिए हमें। इसका निर्देश दिया गया है ऋग्वेद में।
अगर आप इसी तरह यजुर्वेद में देखें तो यजुर्वेद में कहा गया है कि जब एक योगी अपने मन को ईश्वर में लगा लेता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को अपनी कृपा से युक्त कर देते हैं। तब साधक दिव्य प्रकाश को धारण करता है, तब साधक दिव्य प्रकाश को धारण करता है। अथर्ववेद के अंदर भी एक सूत्र आता है, अष्ट चक्र नव द्वारा देवताम पूर्व अयोध्या तस्याम हिरण्य गर्भय कोशः स्वर्गो ज्योति स्मृता। अर्थात ये जो शरीर है ये देवों की नगरी है, इसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार है और ये देवताओं की वह नगरी है जिसके अंदर एक हिरण्य गर्भ कोश है। हिरण्य गर्भ परमात्मा को कहा है जहाँ ईश्वर स्वयं रहते हों, उसको कोश होता है जहाँ कोई रहता हो। कौन रहता है? हिरण्य गर्भ रहता है। हमारे भीतर एक ऐसा कोश है जिसमें परम पिता परमात्मा का अपना वास है, जो दिव्य प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण है। देखिए आप, हमारे वेदों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर योग के बारे में क्या क्या लिखा है। अगर हम पाणिनीय व्याकरण की बात करें तो उसके अंदर योग के बारे में कहा गया है कि योग की जो उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई और 3 परिभाषाएं योग की पाणिनीय व्याकरण में दी गई। युजर योगे, युज समाधो, युज संयमने। युजर योगे इसका अर्थ है, योग का मतलब जोड़ना। युज का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को जोड़ देना योग है। युज समाधो, योग क्या है? समाधि है। समाधि का अर्थ क्या होता है? जब चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है, इसको बंद कर दो जी, अपना वो बंद करो। जब चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो वह अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है, उसे योग कहा गया है। व्यास जी ने तो समाधि को ही योग कह दिया, और योग दर्शन की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने भी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात की योग के रूप में। एक योग दिया संप्रज्ञात योग, एक असंप्रज्ञात योग, और उसी को क्या कहा? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। युज संयमने, योग क्या है? योग संयम का एक रूप है। संयम का मतलब है नियंत्रण में रहना और रखना, अपने वशीभूत कर लेना। किसको अपने वशीभूत कर लेना? इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस चित्त को। जब एक व्यक्ति अनुष्ठान करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त को अपने वशीभूत कर लेता है, इनके ऊपर अपना संयम स्थापित कर लेता है, वही सच्चा योग है। अगर आप उपनिषदों में जाकर के देखेंगे तो उसमें भी आपको योग की विद्या के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। उपनिषद, उप माने निकट। किसके निकट? मेरे परम पिता परमात्मा के निकट। सद मीन्स ज्ञान, अपने परम पिता परमेश्वर के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसे उपनिषद कहा गया है। योग सिखो उपनिषद में एक सूत्र आता है, योग अपान प्राण योर एकम सब रजो रेतस तथा सूर्य चंद्रम सौर योगो जीव आत्म परमात्मनो एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। योग उच्यते। आइए इसके अर्थ को समझे क्या है। योग अपान प्राण योर एकम,
इसमें दो शब्द आए, एक अपान प्राण, एक अपान और एक प्राण। जब इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है उसे योग कहते हैं। सब रजो रेतस्त था, रजस यहां पर किसको कहा गया है? सब राज रूपी कुंडलनी रेत रूपी आत्मा स्वरूप में जब अपना विलय कर देती है तो उसे योग कहा गया है। सूर्य चंद्रम सौर योगो, जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को आपस में मिला दिया जाता है, हठ योग यही तो है। जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर आपस में मिला दिया जाता है, जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आपस में मिल जाती है तो सरस्वती नाड़ी जागृत हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, उसे योग कहा गया है। जीव आत्म परमात्मनो, जब जीवात्मा परमात्मा ये दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं वह योग है। कितनी परिभाषाएं निकल गई। अर्थात अपान और प्राण का एक हो जाना, कुंडलिनी जिसको यहां पर स्वराज कहा गया और रेत मीन्स आत्मा, इन दोनों का एक हो जाना, सूर्य और चंद्र स्वर का एक हो जाना, आत्मा और परमात्मा का मिल जाना योग है। ये श्रुति परंपरा में क्या कहा गया, आइए उसमें भी जाने। श्रुति परंपरा में कहा गया कि भगवान शिव ने हजारों वर्ष पूर्व हिमालय पर जाकर सप्त ऋषियों को योग की विद्या सिखाई और इन सप्त ऋषियों ने बाद में धीरे धीरे जगत में इस योग विद्या को फैलाया। ये अलग अलग हमारी मान्यताएं हैं ग्रंथों से जो मिलता है, सबका अर्थ निकलेगा एक ही कि ईश्वर के द्वारा ही योग की उत्पत्ति की गई। स्मृतियों में भी योग मिलेगा आपको। मनुस्मृति, हम सब ने ये शब्द सुना होगा। मनुस्मृति में प्राणायाम और इंद्रियों के शोधन के लिए प्राणायाम का सहारा लिया गया है। एक सूत्र आता है, धयन्ते धमाय मानाना नाम धातु नाम ही यथा मलः तथे इंद्रियानाम धयन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। बहुत सुंदर अर्थ है इसका कि जब अग्नि में किसी भी धातु को तपाया जाता है तो वो धातु शुद्ध हो जाती है, उसमें से जो उसका मल है वो अलग हो जाता है। जैसे सोना है, सोने को आप जब अग्नि में तपाते हो तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाती है और सोना अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर प्राणायाम रूपी अग्नि पैदा होती है और उस दिव्य अग्नि, उस प्राणायाम रूपी अग्नि में जब हम अपनी इंद्रियों को तपाते हैं तो हमारे इंद्रियों के दोष ठीक हो जाते हैं, हमारे इंद्रियों के दोष ठीक हो जाते हैं। दो स्मृतियों के बारे में यहाँ आपको बतलाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा सभी ग्रंथों को टच करेंगे। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सब योग के साधक हैं, योग के मार्ग पर चले हैं। हमारे साधक हमसे बहुत आशा रखते हैं कि हम उनको कुछ नया बताएं, उसके लिए नया सीखना जरूरी होता है और उसके ऊपर चलना भी जरूरी होता है, अध्ययन करना भी जरूरी होता है। जब तक मैं स्वयं से बात नहीं करूँगा योग में, तब तक मेरा योग में विकास नहीं हो सकता। सुनना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरी है, वो है चिंतन और मनन। चिंतन और मनन। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार इस ग्रंथ में लिखा है, संयोग योग इत्ययुक्तो, संयोग योग इत्ययुक्तो जीव आत्म परमात्मनो। जब जीव आत्मा और परमात्मा ये दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं तो इस अवस्था को प्राप्त कर लेना ही योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति में हिरण्यगर्भ को ही उत्पत्तिकर्ता माना गया है योग का, और यहाँ पर यह भी मान्यता है कि हिरण्यगर्भ के ही अवतार हुए हैं महर्षि पतंजलि। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये कहा गया है कि महर्षि पतंजलि, हिरण्यगर्भ किसको कहा गया? भगवान को कहा गया है। उसके ही अवतार हुए हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन नाम का इतना प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ इस समाज को दिया। मात्र केवल 195 सूत्रों में
योग को ऐसे समेटा कि अगर उस गंगा में कोई डुबकी लगाना शुरू कर दे तो जीवन पर्यंत उस डुबकी का आनंद ले सकता है। जब आप भगवत गीता में जाते हो तो वहां पर भी पहले पेज से लेके और आखिरी पेज तक योग की बात होती है और कोई बात नहीं होती। कहते हैं कि योग का जो ज्ञान है, गीता में माना जाता है ऐसा कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण ने सूर्य को योग की विद्या दी और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने आगे राजाओं को, राजाओं के द्वारा फिर इस विद्या को समाज में, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में इसको फैलाया। 2 सूत्र आते हैं योग में और आप आज समझ लेना ये कि भारतीय योग संस्थान गीता में पूरा विश्वास करता है, भारत की संस्कृति में पूरा विश्वास करता है और उन 2 सूत्रों को ही अपना ध्येय मान करके भारतीय योग संस्थान अपनी सेवाएं दे रहा है। वो कौन कौन से हैं? सूत्र 2 अध्याय का 48वां और 50वां सूत्र है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये 48वां सूत्र है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजया। हे अर्जुन, जब हम आसक्ति को त्याग करके तू ये कर्म करेगा, सिद्धि असिद्धि, अगर आपको सिद्धि मिलती है, असिद्धि मिलती है, मान मिलता है, अपमान मिलता है, गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, ये तो जीवन के 2 पहलू हैं। अगर आप इनमें सम अवस्था बनाते हुए तू अपने कर्म करेगा, अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, पूरे विश्व के प्रति, जब आप इन कर्मों में अपनी आसक्ति को त्याग करके अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझ करके करेगा, उस दिन तू सच्चा योगी हो जाएगा। समत्वम योग उच्यते, सम अवस्था बनाए रखना ही योग है। जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी, विषमताएं आएंगी, असंतुलन आएगा। विषमता आ जाए तो समता का भाव ले आइए, असंतुलन हो जाए तो संतुलन बना लीजिए, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसको आप अनुकूल बना दीजिए, उस दिन आप सच्चे योगी बन जाएंगे। इसमें कहीं आसन और प्राणायाम की बात नहीं है। सामान्यतः जब आप इन आसनों का अभ्यास करते हो तो केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन जब आप उच्च कोटि की साधना करते हैं, वास्तव में जब योग करते हैं, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए है जी। वह तो इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने वाली बात हो जाएगी। बुद्धि युक्तो जहाते ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादो योजस्व योग कर्मशु कौशलम। ये सूत्र 50 है। अर्थात कर्मों में ही कुशलता लाना योग है। जब हम कर्मों में कुशलता कब आएगी? जब साकाम भावना खत्म हो जाएगी। कर्मों में कुशलता कब आएगी? जब आप उसे निष्काम भाव से करेंगे। कर्मों में कुशलता कब आएगी? जब आसक्ति को छोड़ करके मैं अनासक्त भाव से कर्म करूंगा, तो उस दिन मेरे कर्म भी कुशल हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, भारतीय योग संस्थान को इस सूत्र के साथ जोड़ करके देखिए कि भारतीय योग संस्थान हमेशा कहता है कि अनासक्त भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें, प्रशंसा के लिए ना करें, राजनीति के लिए ना करें, डिवीज़न के लिए ना करें। 2 हिस्से नहीं बनाने समाज के हमें। कहीं पर भी मेरे काम के करने की शैली में भेदभाव नजर ना आए। अगर मैं कोई कार्यक्रम या कोई कार्य संस्थान में भेदभाव के लिए करता हूं, तो वो भारतीय योग संस्थान का कार्यकर्ता नहीं है। मेरे काम करने की शैली में निष्पक्षता आनी चाहिए, निष्काम भाव आना चाहिए, अनासक्त भाव आना चाहिए। भारतीय योग संस्थान ने निष्काम कर्म को ही अपना आधार लिया है। उसमें सारा कुछ आ जाता है फिर, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ भाव होगा ही नहीं।
कि मैं। पुराणों में अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो वहां पर भी आपको योग मिलेगा। लिंग पुराण में महर्षि व्यास जी कहते हैं सर्वार्थ विषय प्राप्तिर आत्मनो योग उच्यते। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी वो सिद्धि प्राप्त कर ले कि सारे विषयों को प्राप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाए तो समझ लेना कि वही योग है। पर प्यारे, कई बार हम सभी विषयों को प्राप्त करने की शक्ति का अर्थ समाज और संसार के साथ जोड़ करके देख लेते हैं कि उसके अंदर धन कमाने की शक्ति आ गई, उसके अंदर बड़े पद पर पहुंचने की शक्ति आ गई, उसके अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। ना ना ना, ये तो गौण और नश्वर हैं। गौण और नश्वर विषय कभी भी ईश्वरीय विषय नहीं हो सकते। जो नश्वर नहीं है, जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, उसको प्राप्त करने की शक्ति मेरे अंदर आ जाए, उस सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति को योग कहा गया है। वो है परम सुख की प्राप्ति का सामर्थ्य, वो है मेरे ईश्वर की अनुभूति का सामर्थ्य। कब आएगा वो? जब मेरा चित्त शुद्ध होगा। कब आएगा वो? जब मेरे मल कट जाएंगे। कब आएगा वो? योग चित्त वृत्ति निरोधा, जब मेरे भीतर की वृत्तियों का शोधन हो जाएगा। कब आएगा वो? जब मेरे भीतर निर्मलता आ जाएगी। तो ये सांसारिक विषय मुझे घेर नहीं सकते, मेरा ध्येय ही बदल जाएगा। अग्नि पुराण में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि योग मन की वह विशिष्ट अवस्था है जहां मन में आत्मा को साक्षात करने की योग्यता साधक को मिल जाती है। मन जो है ना, वो आत्मा के साथ रम जाता है। इस अवस्था में जब साधक पहुंचता है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब हम महाभारत में देखते हैं योग के बारे में, तो महाभारत में क्या कहा गया है? सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषि उच्यते हिरण्य गर्भयो योगस्य वक्ता नास्य पुरातनः। कपिल मुनि जी जो परम ऋषि हैं, वे कहते हैं कि सांख्य योग का जो आदि वक्ता है वो कौन है? हिरण्य गर्भयो योगस्य वक्ता नास्य पुरातना। उसके आदि वक्ता कौन है? वो हिरण्य गर्भ है। बार बार हमारे ग्रंथों में हिरण्य गर्भ की बात की गई है, भगवान की बात की है, परमपिता परमात्मा की बात की है कि इस योग विद्या के उत्पत्ति करता भगवान स्वयं हैं। इसीलिए शायद गीता में भी भगवान कृष्ण को योगेश्वर के नाम से पुकारा गया। जब हम दर्शनों की बात करते हैं तो सामान्यतः 9 दर्शनों की बात होती है, जिसमें से 6 दर्शन आस्तिक दर्शन माने गए हैं। मैं उन आस्तिक दर्शनों के नाम ले रहा हूं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, जो भगवान शंकराचार्य ने दिया। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया। शायद योग दर्शन को छोड़कर के जो अन्य जिस सभी हैं हमारे आस्तिक दर्शन, पर वो सैद्धांतिक हैं। किताबों में पढ़ो, सिद्धांतों को देखो, सुनो, लेकिन योग दर्शन ऐसा नहीं है। योग दर्शन सैद्धांतिक नहीं है, योग दर्शन व्यवहारिक है। आपको करना पड़ेगा, आप क्रिया को करोगे तो योग दर्शन आपके जीवन में उतरेगा। अगर आप करोगे नहीं तो नहीं उतरेगा। आप जब तक सठ कर्म नहीं करोगे तो शरीर का शोधन होने वाला नहीं है। जब तक आप आसन नहीं करेंगे शारीरिक स्थिरता मिलने वाली नहीं है। जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे तो प्राणिक ऊर्जा को अर्जित करने की तकनीक आपके पास आने वाली नहीं है। आपका मन शांत होने वाला नहीं है। जब तक आप प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने वाली नहीं है। जब तक आप धारणा का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके चित्त में एकाग्रता आने वाली नहीं है। जब तक ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप जो ध्यान ध्येय के साथ आप जुड़ने वाले नहीं हैं।
और जब तक आप समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक विलय की स्थिति, निर्लिप्त अवस्था आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सारा व्यवहारिक पक्ष आप सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, लेकिन प्यारे योग दर्शन को जानने से, सुनने से और पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। उसको ज्ञानी नहीं कहते। योग का ज्ञान उसको होता है जो योग को जीता है, जो उसके आचरण का भाग बन जाता है, जो उसके व्यवहार में उतर जाता है, जो स्वभाव में आ जाता है, जिसकी अनुभूतियां उसको होने लगती हैं। इसके लिए आपको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। साधक को कोई साधक नहीं बना सकता, योगी को कोई योगी नहीं बना सकता। योगी आपको स्वयं बनना होगा, साधक आपको स्वयं बनना होगा। यह मार्ग ऐसा है, दूसरा केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, पर रास्ते पे यात्रा को पूरा करने के लिए प्यारे चलना तुझे स्वयं पड़ेगा। तो सुन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, पर सुनने का फायदा क्या होगा जब तक तू उसको व्यवहार में अपने जीवन में नहीं उतारेगा। योग विद्या जीवन में उतारने की विद्या है। योग विद्या जीवन में उतारने की विद्या है। दर्शनों में योग दर्शन की बात करते हैं हम, जिसमें कि हमेशा श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर कोई नाम है तो वो महर्षि पतंजलि का है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग को बहुत ही स्पष्ट और सुंदर ढंग से परिभाषित किया, बल्कि एक संकलनकर्ता का कार्य किया। इन सभी ग्रंथों का जिनका भी नाम लिया गया, चाहे वो स्मृतियाँ हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, इन सब में जगह जगह पर जो योग की विद्या दी गई थी, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ढंग से, उसको समेट करके एक सिस्टेमैटिक तरीके से अगर समाज में किसी ने पेश किया है तो वो महर्षि पतंजलि हैं। और जिस ग्रंथ के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया उस ग्रंथ का नाम योग दर्शन है, जिसके ऊपर आप पिछले 9 साल से चर्चा सुन रहे हैं भारतीय योग संस्थान के द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है। उसमें अगर पहले 2 सूत्रों के ऊपर अगर हम देखें तो योग की परिभाषा वहां से हमें मिलती है। अथ योग अनुशासनम। योग क्या है? योग अनुशासन है। हम सब अधिकारियों को इस अनुशासन का अर्थ नहीं समझना, इसे स्वभाव में उतारना है। क्या मैं अनुशासित हूं? क्या मैं अपने ऊपर शासन करना सीख गया? क्या मेरा शरीर मेरे वश में है? क्या मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं? क्या मेरा मन मेरे वश में है? क्या मैं सन्मार्ग पर चलता हूं? क्या मेरी साधना नियमित है? एक बात बहुत साधारण बोल रहा हूं, लेकिन बड़ी व्यवहारिक बोल रहा हूं। बात को कहना बड़ा आसान है। बात तो मैं किताब से पढ़ के आपको सुना सकता हूं, लेकिन उस बात को अगर कोई वो बात जीवन से संबंधित है, जब तक उसको जी ना लूं मैं, तब तक उस बात का मेरे जीवन में कोई स्थान और कोई औचित्य नहीं है। इस बात को समझ लेना। तो अथ योग अनुशासनम। अगर योग पे चल करके अनुशासन मेरे जीवन में नहीं आया, अभी तक तो मेरी इंद्रियां मेरे वशीभूत नहीं है, मेरा सोना उठने का समय मेरे वश में नहीं है, मेरी जीवा ही मेरे वश में नहीं है, मेरी वाणी ही अच्छी नहीं है, तो कहां अनुशासन है मेरे जीवन में जी? अथ योग अनुशासनम। तभी योग को आप जीवन में उतार सकते हो। योग चित्त वृत्ति निरोधा। अपने भीतर के मलों को धो देना योग है। दुष्वृत्तियों को खत्म कर देना योग है। चित्त की वृत्तियों को तिरोहित कर देना योग है। कैसे करेंगे? हम बुराई से हर वक्त बुराई की परतों से ढके रहते हैं। आप कभी भी इस पर विश्लेषण और चिंतन बार बार ऐसा मत सोचिए कि एक बार हमने कर लिया, 2 साल 3 साल हमने योग कर लिया और हमारी बुराई खत्म हो जाएगी। मैं इसका बड़ा प्यारा उदाहरण दिया करता हूं। वस्त्र पहनने वाला, कि हर दिन हम नहा करके धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन प्यारे धुला हुआ वो तब था जब आपने पहना,
लेकिन शाम होते होते वो धुलावा नहीं कहलाता, उसके ऊपर भार की धूल मिट्टी जमती है। हम इस समाज में जीते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, व्यवसाय करते हैं, हर प्रकृति हर वृत्ति के व्यक्ति से मिलते हैं, न जाने कितने प्रकार की बुराइयां फिर दिन में आकर के सूक्ष्म रूप में मेरे चित्त के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं। तो क्या ये काम 2 दिन और 4 दिन और 10 दिन का है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और उसको साफ सुथरा रखना? अगर तू जीवन भर प्रतिदिन स्नान करता है, अगर तू जीवन भर प्रतिदिन हमेशा इन वस्त्रों को पहनने के लिए दोबारा धुले हुए कहलवाने के लिए इसको धो करके प्रेस करवाता है, तो ये बात तेरे चित्त के ऊपर भी लागू होती है। जब तक तुझे ये जीवन मिला है तब तक तुझे इस चित्त का शोधन करना पड़ेगा, और जब तक इस चित्त के शोधन की प्रक्रिया जिस दिन रुक जाएगी उस दिन तेरा आध्यात्मिक पक्ष रुक जाएगा, उस दिन तेरा आध्यात्मिक पक्ष रुक जाएगा। अगर तुझे अपने आध्यात्मिक पक्ष को वास्तव में शुद्ध करना है, विकसित करना है, इस यात्रा पर निकलना है, तो आप कुछ मत करिए, जीवन पर्यंत केवल इस शोधन प्रक्रिया को नियमित रूप से चलाते रहिए। हर रोज भीतर के मलों को धोइए, चाहे चिंतन के द्वारा धोएं, मनन के द्वारा धोएं, अनुष्ठान के द्वारा धोएं, आसन और प्राणायाम के द्वारा धोएं, ध्यान और धारणा और समाधि के द्वारा धोएं। इनका छोटा छोटा प्रयास हमेशा चलता रहना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने तो आपके सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग मार्ग दे दिए। अगर तुम उच्च कोटि पे पहुंच गए हो तो आप समाधि योग का मार्ग पकड़ लीजिए, अगर तुम मध्यम कोटि के साधक हो तो तुम क्रिया योग का मार्ग पकड़ लीजिए, अगर हम साधारण जन की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो अष्टांग योग को जीवन में उतार लीजिए। मार्ग सबके लिए उपलब्ध है, हर व्यक्ति के लिए ये मार्ग है, मात्र केवल मुझे प्रयास करना है, अपने आप को पहचानना और मार्ग पर चलना है, मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। इसको और थोड़ा सा आगे चले हम। पतंजलि योग से ही शायद ये हठ योग निकला। अगर हम इसके इतिहास को, क्योंकि आज हम योग का इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इसके इतिहास के ऊपर देखें तो 2री-3री शताब्दी के अंदर कहीं जितने भी आप धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे पतंजलि के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये योग दर्शन जो ना कहीं इसकी जो पतंजलि जो हुए, महर्षि पतंजलि, ये 2री-3री शताब्दी के आसपास हुए। लेकिन एक 8वीं शताब्दी में एक बड़ा परिवर्तन आया भारतवर्ष में। उस समय क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा तो बौद्ध धर्म जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, और उसके बाद हमारे देश में भ्रांतियां बहुत आई। आडंबर कह लीजिए, पाखंड कह लीजिए, धर्म का बंटवारा कह लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें बन गई और बहकावे की चीज़ें हो गई, डराने की, भयभीत करने की, तंत्र मंत्र की विद्या ये ज़्यादा विकसित हो गई, डर पैदा करना जिसको कहते हैं समाज में। तो ऐसे समय पर इस संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना बड़ा जरूरी था, और सबको एक ईश्वरीय मार्ग दिखाना बड़ा जरूरी था। तो योग ने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जी। उस समय नाथ संप्रदाय सामने आया। नाथ जो है ना वो भगवान शिव के परिवार को कहा गया है, जो भगवान शिव को मानते हैं। 84 सिद्ध मेन हुए, उसमें 9 बड़े पॉपुलर हुए। तो उसके बाद जो हठ योग सामने आया, कहते हैं एक ये चर्चा आती है कि भगवान शिव ने एक बार वन में एक सरोवर के किनारे बैठ कर के, झील के किनारे माँ पार्वती को वो योग की शिक्षा दे रहे थे। पहली शिक्षा दी गई तब की बात है ये। तो उस समय एक मछली ने ये सारी योग की विद्या सीख ली, और भगवान शिव को जब पता चला तो भगवान शिव ने, अब वो सीख तो सारी गए थे, तो उसको मानव देह धारण करवा दी अपनी योग शक्ति से, और उनका नाम रखा गया मत्स्येंद्रनाथ। आप मत्स्येंद्र आसन करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी करते हैं, वो यहीं से निकला। तो मत्स्येंद्रनाथ पहले शिष्य हुए पार्वती के बाद भगवान शिव के, और उनके पहले शिष्य हुए गोरक्षनाथ। उसी से ये गोरखपुर और
आप वो सुनते हैं, नेपाल में भी जो बात आती है, जो एक विशेष मंदिर है नेपाल में भी, गोरक्षनाथ उसको बोलते हैं, उनके फिर चरपटीनाथ और गहनीनाथ शिष्य हुए, और ऐसे ये बहुत नाथ संप्रदाय की लंबी श्रृंखला हुई, जिन्होंने आगे धीरे धीरे समाज तक इस योग की विद्या को फैलाया और भारत में इस टूटते हुए समय को बचाने का काम किया। इसीलिए वहाँ से एक परंपरा भी चली, क्योंकि उस समय आडंबर ज़्यादा थे, पाखंड ज़्यादा थे, डराने वाली बातें ज़्यादा थी, धर्म टूटता जा रहा था। तो इन नाथ संप्रदाय के योगियों ने इसको गुप्त विद्या का नाम दे दिया, योग विद्या को गुप्त विद्या, कि किसी के साथ, आम आदमी के साथ चर्चा नहीं करनी, वो इसको खत्म कर देंगे विद्या को, इसलिए आप अपनी साधना गुप्त रूप में करें। ये बात आपको बार बार कई बार सुने कि पहले ऋषि मुनि किसी को कुछ बताते नहीं थे और आजकल बता देते हैं। आजकल डर नहीं रहा ना कोई, उस समय डर था, ऐसी परिस्थितियां हो गई थी। स्वामी स्वात्माराम जी वे लगभग 15वीं शताब्दी में, जिन्होंने हठ प्रदीपिका नाम का ग्रंथ लिखा, उन्होंने हठ योग के बारे में जो कुछ भी कहा वो केवल एक राजयोग की तरफ ले जाने वाला था, ईश्वर को मिलाने वाला था। हम हठ योग का मतलब कई बार आम समाज में कहते हैं हठ पूर्वक योग करना, जो ना हो वो भी करना, ऐसा नहीं है। हठ योग का अर्थ ये नहीं है। हा का मतलब केवल सूर्य नाड़ी और ठा का मतलब चंद्र नाड़ी, दायां स्वर और बायां स्वर लिया गया है। इन दोनों स्वरों को इतना सिद्ध कर दें कि इन दोनों स्वर जब जाकर के मूलाधार चक्र पर मिल करके एक हो जाते हैं, तो वहाँ से सरस्वती जो मध्य स्वर है वो आपका सक्रिय हो जाता है, सरस्वती नाड़ी जागृत हो जाती है, तब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तब चक्रवेधन की क्रिया होती है, तब शक्ति की यात्रा ऊपर की तरफ चलती है, तब शक्ति जाकर के इन चक्रों का भेदन करते हुए आपके आज्ञा चक्र पर जाकर के शिव के साथ अपना मिलन करती है, जो आपको राजयोग की तरफ लेकर के जाने वाली विद्या कहलाती है। हठ योग का अर्थ इतना गहरा। हठ प्रदीपिका में एक सूत्र आता है, सलिबे सैंधवम यद्वत साम्यम भज्जति योगता तथा आत्मने सौर एकम समाधिर भी धीयते। अर्थात आप एक गिलास पानी का लो और उसके अंदर नमक मिला दो, शक्कर मिला दो, इसमें नमक की बात हुई है। सलिबे सैंधव, नमक मिला दो और मिला करके उसको हिलाओ, तो उसके बाद नमक और पानी एक हो जाएगा, आपको अलग से नजर नहीं आएगी। बस इसी प्रकार जब आत्मा और परमात्मा मिलकर के एक हो जाते हैं, उसे योग कहा गया। बताइए हठ योग में हठ कहाँ हुई? फिर आत्मा और परमात्मा को एक करने के लिए की क्रिया को हठ योग कहा गया। यह हमें राजयोग की तरफ ले जाने वाला है। राजयोग होता है अपने ईश्वर से मिलना, समाधि की स्थिति, निर्लिप्त अवस्था, निर्बीज अवस्था। एक सूत्र आता है, उद्घाटेत कपाटम तू तथा कुंचकिया हठात कुंडट लीना तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदियेत। बहुत सुंदर सूत्र है ये। इसका अर्थ क्या है आइए ये बतलाएं आप। जिस प्रकार से चाबी से ताला खोलने के बाद किवाड़ों को खोल दिया जाता है, घर का द्वार खुल जाता है, कुंच किया हठात, हठात किवाड़ को कहा गया। जिस प्रकार अगर चाबी आपके पास है तो तुम आराम से दरवाजा खोल सकते हो और घर में प्रवेश कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार जब एक योगी साधना करते हुए अपनी कुंडलिनी को जागृत कर देता है तो वह अपने मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लास्ट एक और ग्रंथ के बारे में बात करके इस विषय को पूरा करेंगे, फिर 10 मिनट अभ्यास करेंगे, पश्चात ये कार्यक्रम संपन्न होगा। घेरंड संहिता की बात आती है। घेरंड संहिता ने भी, घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि हुए हैं। ये एक चंडिका पाली नाम के राजा, जब उनके अंदर योग विद्या सीखने की इच्छा जागी तो वो महर्षि घेरंड की कुटिया में गए। द्वार पे जाकर के वो उन्होंने अष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मुझे योग की विद्या सिखाओ, मैं आपके द्वार
ये योग की विद्या सीखने के लिए आया हूँ। तो उस समय महर्षि गैरंड के मन में भाव आया कि देखो एक राजा और वो योग की विद्या सीखने के लिए आया है, तो ये उसके अंदर एक सात्विक विचार जागा है, मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं। और राजा चांडिकापाली महर्षि गेरंड के सामने बैठ जाते हैं और मुनि गेरंड अब योग की विद्या उनको देने शुरू करते हैं। कोई कलम नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कुछ नहीं है। महर्षि गेरंड व्याख्या करते चले जाते हैं योग की, और व्याख्या करते करते उन्होंने 200 सूत्र बोल दिए, 200 श्लोक बोल दिए। उससे 2 पुस्तकें बनी जिसे गेरंड संहिता के नाम से जाना जाता है। उसमें एक सूत्र आता है, सट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता च ईव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष आत्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिर ईव न संशया। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार में समझेंगे। सट कर्मणा शोधनम, सट कर्मणा, सट कर्म जो है आप धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक, कपाल भाती पढ़ते हैं। जब एक साधक इन 60 कर्मों का अभ्यास करता है, शोधना, उसके शरीर का शोधन होता है। आसनेन भवे दृढ़म, और जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो ये शरीर मजबूत बनता है, निरोगी बनता है, आरोग्यता को प्राप्त करता है, स्थिरता को प्राप्त करता है। मुद्रया स्थिरता, जब आप मुद्राओं का अभ्यास करते हो तो आपके जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है, आपको शारीरिक और मानसिक स्तर पर। ईव प्रत्याहारेण धीरता, और जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो जीवन में आप धैर्य को प्राप्त करते हैं, आप धैर्यवान बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप अधीर नहीं होते, और जो अधीर नहीं होते वही अध्यात्म के मार्ग पर आगे चला करते हैं। प्राणायाम लाघवम, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मेरा शरीर और मन हल्का हो जाता है। चाहे ध्यान प्रत्यक्ष आत्मना, और ध्यान से मैं अपने आत्म स्वरूप से साक्षात करता हूँ। समाधि ना निर्लिप्तम, और जब समाधि में पहुँचता हूँ तो मैं निर्बीज रूप में आ जाता हूँ, निर्लिप्त हो जाता हूँ। मुक्तिर ईव न संशया, जो इन सब का अभ्यास करता है, अनुष्ठान करता है, उसको कभी ये संशय नहीं करनी चाहिए कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यही मोक्ष का मार्ग है और यही सच्चा योग है। और अगर हम इसको ये देखें कि ये तो बहुत पुराने हमारे ग्रंथों में जो हजारों वर्ष पहले लिखे गए तब की बात है। कई बार कोई आपसे पूछ सकता है कि जी इसका क्या प्रमाण है, ये लिखा हुआ है, ये बात होती थी नहीं होती थी। आप सिंधु घाटी और सरस्वती घाटी की सभ्यता में चले जाइए, वो तो खुदाई आज हुई है, वो तो हजारों वर्ष पहले नहीं हुई। सिंधु घाटी और सरस्वती घाटी के अंदर अगर आप देखें तो बहुत से चित्र और बहुत सी मूर्तियां, बहुत सी आकृतियां, बहुत से जीवाश्म, बहुत से अवशेष ऐसे मिले हैं जिससे साफ वो मुद्राओं में हैं, आसनों में हैं, जो इस चीज का प्रमाण है कि आज से इतने वर्ष पहले भी ये योग विद्या भारत में थी। बस इसका रूप बदलता चला गया। अगर हम आज आधुनिक युग में योग के स्वरूप को देखें तो आज इसको कैसे देखेंगे आप? आज हम ऐसे देखेंगे कि हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, विद्यार्थी के ऊपर पढ़ाई का दबाव है, बढ़ती हुई बीमारियों ने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया है, समाज में नैतिक मूल्यों के अंदर तेजी से गिरावट आ रही है। मैंने जो वाक्य बोले उनको दोबारा दोहरा रहा हूं, बड़े महत्वपूर्ण है। हम आज के समाज में सब तनाव में जीते हैं। विद्यार्थी के ऊपर हमने जो पढ़ाई की, आज हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बोझ है उनके ऊपर पढ़ाई का। बीमारियां आज समाज में तेजी से बढ़ रही हैं, नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। अभी ललित जी ने कोर्ट का एग्जाम्पल दिया था कि न्यायालयों में इतनी भीड़ लग गई कि वो आपके फैसले नहीं हो पा रहे हैं, लटक जाती है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अभी मैं टीवी पे एक समाचार पढ़ रहा था, किसी ने केस जीता, या किसी पेपर में पढ़ा होगा कि तीसरी पीढ़ी ने आकर के केस जीता है, वो 70-80 ऐसे साल के बाद तीसरी पीढ़ी ने।
2 पीढ़ियां खत्म हो गई, तब उनको न्याय मिला। लेकिन आज आधुनिक युग में हम ये कह सकते हैं कि योग इन सब चीज़ों को पर विजय प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नैतिक मूल्यों को वापस लौटा सकता है। बच्चों को अगर योग के मार्ग पर चलाया जाए तो उनके पढ़ाई के बोझ को बोझ ना दे करके उसको मनोरंजन में बदला जा सकता है, ताकि वो आराम से अपनी पढ़ाई करके अपना करियर बना सके। व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सकता है और इन बीमारियों से मुक्ति पा सकता है, दवाइयों से बचा सकता है अपने आप को। और जब हम ऐसा करेंगे तो योग आज के समाज में हमें अच्छा जीवन देते हुए हमारे आध्यात्मिक पक्ष को विकसित कर देगा। वो भारतीय योग संस्थान इस कार्य में दिन रात लगा हुआ है। आइए कुछ देर ईश्वर का नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। आंखें बंद कीजिए। किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में कर लें। अंगूठे और उंगली की पहली उंगली को मिलाकर के बाकी तीनों उंगलियां मिली हुई और दोनों घुटनों पर रख दें, पलट करके हथेली को। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक शरीर में एक सीधापन आए। आंखें आपकी कोमलता से बंद है। श्वासों के आवागमन को देखते हुए शरीर को एकदम विश्रांति की ओर बढ़ा दें। आपकी मांसपेशियां एकदम शिथिल हो जाएं, मन शांत हो जाए, श्वास प्रश्वास की क्रिया अनैच्छिक रूप में स्वतः चले। आप केवल दृष्टा बन जाएं। दृष्टा बन करके अपने आप को इस श्वसन प्रक्रिया के साथ जोड़ दें। श्वासों के आवागमन को देखना और देखते रहना, यह भी ध्यान ही कहलाता है।